मैं प्रदीप मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने एमएसपी कोचिंग क्लासेस पर। आज फिर से हम लाएंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज अभिक्रिया के बेस पे हैं। तो अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया को देखेंगे, उसके बाद वुड्स फिटिंग अभिक्रिया को देखेंगे। ये दो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए इन दोनों को देखते हुए आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन सी अभिक्रिया हम देख रहे हैं? तो अभिक्रिया हम देख रहे हैं वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है अभिक्रिया? इसको ध्यान से समझना, कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, ध्यान से समझना, कोई दो एल्किल हाइलाइड के अणु हैं। कह रहा है कि एल्किल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एल्किल हाइलाइड के कितने अणु होने चाहिए? दो अणु होने चाहिए। समझते हुए चलेंगे। जब एल्किल हाइलाइड के, जब एल्किल हाइलाइड के, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, कितने अणु होने चाहिए? दो अणु। जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर आपका कैसा होना चाहिए? शुष्क। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। धातु आपकी कौन सी होनी चाहिए? सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। सोडियम धातु, और सोडियम धातु को हम Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो आपका एल्केन प्राप्त होता है। तो एल्केन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को, इसी क्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका जो अभिक्रिया होती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, बच्चे एल्किल का होता है मतलब आर से दर्शाते हैं, और हाइलाइड को हम एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एक्स से। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो आपका यही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। यही अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इनके हम एग्जाम्पल लेंगे, इस अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेंगे। तो अभिक्रिया देखना, ध्यान से समझना। अणु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? पूरा का पूरा इसी में छिपा हुआ है। जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, तो एल्किल हाइलाइड क्या होते हैं? तो एल्किल हाइलाइड के CH3 आपका बॉन्ड Cl, ये आपका ले लिया CH3Cl, एक अणु ले लिया, उसके बाद प्लस को लगाएंगे और इसकी उपस्थिति देखिए काहे के साथ है। काहे के साथ आपकी उपस्थिति हो रही है? किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम धातु, मतलब कि Na से अभिक्रिया कराते हैं। तो Na हो गया, और उपस्थिति आपकी किसकी है? तो उपस्थिति शुष्क ईथर से है। किसकी है? शुष्क ईथर से। उपस्थिति किसकी है? शुष्क ईथर। पहले तो ध्यान देना कि हमने कहा था कि एल्किल हाइलाइड के कितने अणु होने चाहिए? तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु होने चाहिए। तो अभी एक अणु हुआ है, तो एक अणु हम और लेंगे CH3Cl, ये आपका दूसरा अणु हो जाएगा। इसे हम दूसरे अणु के रूप में ले लेंगे CH3Cl। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे कह रहा है उपस्थिति इसकी होनी चाहिए शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति होनी चाहिए?
शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब ध्यान दीजिए, अब इस अभिक्रिया को कैसे करेंगे तो बहुत इजी है, बस समझ लो है। देखिए आपका देखो ये CH3 इसके साथ चला जाएगा, CH3 जब मिलेंगे तो क्या बना देंगे? तो बना देंगे एक सिंपल बना देंगे कि बन जाएगा आपका CH3 फिर बॉन्ड CH3, ये आपका बन जाएगा नहीं बन जाएगा CH3। अब बचा आपका आगे प्लस प्लस आपका बचा क्या? Cl और Na, बच जाएगा आपका NaCl। अब बच्चे अभिक्रिया को बैलेंस कर लो, तो अभिक्रिया को बैलेंस कैसे करेंगे यहाँ पर देखें। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया जो हमारी हो जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बच्चे ये भी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आमतौर पूछी जाती है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है? तो बच्चे ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। जब एल्किल हाइलाइड का एक अणु, जब एल्किल हाइलाइड का एक अणु व एरिल हाइलाइड का एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो आपका टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। लिखेंगे जब एल्किल हाइलाइड का एक अणु, जब एल्किल हाइलाइड का एक अणु व एरिल हाइलाइड का एक अणु व एरिल हाइलाइड का एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है, सोडियम धातु से क्रिया करता है, सोडियम धातु से क्रिया करता है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। बच्चे कह रहा है जब एल्किल हाइलाइड का एक अणु, जब एल्किल हाइलाइड का एक अणु व एरिल हाइलाइड का एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करता है तो टॉलुइन प्राप्त होता है। बच्चे क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है। तो हम इसकी अभिक्रिया को देखेंगे, तो अभिक्रिया इसकी क्या हो जाएगी? अभिक्रिया होगी बच्चे एक एरिल हाइलाइड बना लेते हैं। एरिल हाइलाइड का एक अणु हम ले लेते हैं पहले, ये आपका हेलोएरिन हो गया, ये एरिल हाइलाइड आपका हो गया और नेक्स्ट आपका हो जाएगा एक एरिल हाइलाइड और आपका एक एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड हमने पहली अभिक्रिया में देखा है, तो एल्किल हाइलाइड क्या होता है? CH3Cl। क्या लेंगे? CH3Cl प्लस आपका क्या है? सोडियम धातु है। क्या है? सोडियम धातु है, मतलब कि Na है और अभिक्रिया कर देंगे। अभिक्रिया कह रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति है इसमें। अब अभिक्रिया हम बनाएंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा? बच्चे क्या बन जाएगा? अभिक्रिया बनाएंगे तो बताइए अभिक्रिया क्या बन जाएगा? तो हमको ऐसा ही एक फिर इधर फिगर बना लेना है। ये आपका इधर भी फिगर बन चुका है और आपका क्या बन जाएगा? देखिए यहां पर Cl जो है CH3 हो जाता है, ये बन गया CH3। यही आपका क्या होता है? टॉलुइन होता है।
ये आपका क्या होता है, टॉलुइन होता है। अब इसके बाद आपका क्या बन जाएगा और साथ में बताइए, और साथ में आपका बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा आपका, NaCl बन जाएगा। बच्चे यहाँ पर CH3 कितने थे, CH3 एक था, CH3 पहुंच गया, Cl आपके यहाँ पर 2 थे, तो आपको फिर से वही क्रिया करना है, यहाँ पर 2 कर देना है और यहाँ पर 2 Na लगा देने हैं, तो बराबर हो जाएगा 2 NaCl। अब अभिक्रिया बराबर हो गई, आपका ये बन चुका है टॉलुइन, ये क्या बन चुका है, टॉलुइन बन गया है, ये बन गया है टॉलुइन, और ये आपका हो जाता है हेलोइरिन। ये CH3Cl जो है एल्किल हाइलाइड है, क्या है, एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड है। ये सोडियम धातु है और ये आपका साधारण लवण है, और ये आपका टॉलुइन बन गया है। आशा करते हैं कि ये दोनों अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पहली बार आए हो तो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।